एक गांव में बहुत पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और एक कोयल रहते थे। एक बार गांव के दो लड़के उस पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय कोयल ने मधुर आवाज में गाना गाना शुरू कर दिया। कोयल के गीत की आवाज सुनकर उसमें से एक लड़का बोला, वाह क्या आवाज है। इसकी आवाज सुनकर तो दिन भर की थकान ही दूर हो गई। इसके तुरंत बाद कौवे ने गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर नीचे बैठे युवक ने कहा, इस मनहूस की आवाज कितनी कर्कश है। इसकी आवाज सुनने से तो अच्छा है कि मैं बहरा हो जाऊं। दोनों लड़कों की बात सुनने के बाद कौवा उदास हो गया और कोयल से बोला कि भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। एक तो मुझे इतना काला बनाया है और ऊपर से आवाज भी इतनी बेसुरी और कर्कश दी है। तुम बढ़िया हो कोयल बहन, तुम्हारी आवाज सुनने को तो पूरी दुनिया ही बेताब रहती है। ये सुनकर कोयल बोली, कौवे भैया ये सब तो ऊपर वाले की माया है। वो जिसको जैसा बनाता है उसको वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। इस पर कौवा बोला, कोयल बहन मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी आवाज भी तुम्हारी तरह मधुर और सुरीली हो जाए। कौवे को जवाब देते हुए कोयल बोली, कौवे भाई इस ब्रह्मांड में केवल भगवान शिव ही है जो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ बदल सकते हैं। और भगवान शिव यहाँ से बहुत दूर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यदि तुम उनके पास चले जाओ तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये सुनकर कौवा भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत जाने का फैसला करता है और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद भगवान शिव के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद कौवा भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता देता है और भगवान से निवेदन करता है कि मुझे कोयल बना दीजिए, मैं अपने कौवे के रूप से खुश नहीं हूँ। तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे कागराज, जैसा तुम चाहोगे मैं तुमको वैसा बना दूंगा, लेकिन आप उससे पहले कोयल से पूछ कर आइए कि क्या वो अपने जीवन से पूरी तरह से खुश है। कौवा शिवजी को प्रणाम करते हुए उड़ता हुआ वापस कोयल के पास पहुंचता है और पूछता है, कोयल बहन क्या तुम अपने जीवन से पूरी तरह खुश हो। कोयल जवाब देते हुए कहती है कि देखो कौवे भाई, मेरी आवाज बेशक बहुत सुरीली है लेकिन मेरा रंग बहुत ज्यादा काला है। मुझसे अच्छा तो हंस है, कितना सफेद है, लोग उसे कितना पसंद करते हैं और उसे देखना चाहते हैं। वो दिन भर बड़े आराम से तालाब में घूमता रहता है और लोग दूर दूर से उसको देखने आते हैं। कोयल की बात सुनकर कौवा उड़ता हुआ वापस भगवान शिव के पास पहुंचता है और कहता है, हे भोलेनाथ, कोयल तो अपने जीवन से पूरी तरह खुश नहीं है लेकिन आप मुझे हंस बना दीजिए, उसका जीवन बहुत खुशहाल है। इस पर भगवान शिव कौवे से कहते हैं कि हे कागराज, ठीक है मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, लेकिन क्या तुमने हंस से पूछा है कि वो अपने जीवन से पूरी तरह से खुश है या नहीं। ये सुनकर कौवा भगवान शिव से आज्ञा लेकर इस बार उड़ते हुए हंस के पास पहुँचता है और उससे सवाल पूछता है कि हे हंस भाई, क्या तुम अपने जीवन से पूरी तरह खुश हो। इसका जवाब देते हुए हंस कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आजकल लोग पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। मुझे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मारकर खा ना जाए। तो कौवे भाई, मैं तो अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरी नज़र में तो तोते की जिंदगी ही सबसे अच्छी होती है। उसके शरीर का हरा रंग और सुंदर लाल चोंच कितनी अच्छी लगती है। इसके साथ ही उसमें इंसानों की तरह बोलने की कला भी होती है। हंस का जवाब सुनने के बाद कौवे का मन बदल जाता है और वो दिल में तोता बनने की इच्छा लिए हुए भगवान शिव के पास पहुंचता है और भगवान शिव से कहता है, हे महादेव, मुझे हंस नहीं बनना है, वो अपने जीवन से खुश नहीं है, आप तो मुझे तोता बना दीजिए, वो जरूर अपने जीवन से बहुत ज्यादा खुश होगा। तोते की बातों पर मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, लेकिन एक आखिरी बार जाकर तोते से पूछ कर आओ कि क्या वो अपने जीवन से पूरी तरह से खुश है। और एक बार फिर से कौवा भगवान शिव से आज्ञा लेकर उड़ता हुआ तोते के पास पहुंचता है और बड़ी ही उत्सुकता से तोते से पूछता है, तोते भाई, क्या तुम अपने जीवन से पूरी तरह से खुश हो। तोता जवाब देते हुए कहता है कि कौवे भाई, ये सच है कि मेरा रंग रूप अच्छा है और मुझ में मानवों की तरह बात करने की कला भी है और मेरे यही गुण
मेरे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है। मानव मुझे हमेशा पकड़ना चाहता है और पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना तुम्हें कोई पकड़ता है और ना तुम्हारा कोई शिकार करता है। एकदम मस्त आजादी में रहते हो, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम्हें अपने आप से शिकायत क्यों है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जीवन में मुझे भी कौवा ही बनाए। तोते की बातें सुनकर कौवे को सब कुछ समझ आ गया और वो उड़ते हुए वापस भगवान शिव जी के पास पहुंचा और बोला, हे महादेव, मुझे कुछ और नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ। कौवे की बातें सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कागराज। हर कोई अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ होता है, दूसरों से अपनी तुलना करना हमेशा दुख का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।